भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। वे विष्णु भगवान के सबसे नटखट और सबसे प्रिय अवतार हैं, जिन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही महाभारत का निर्णय पहले ही निश्चित कर दिया था। पर इस बात का उल्लेख आपको बहुत कम जगह मिलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी को पता चला कि दुर्योधन मर गया है, तब उन्होंने कृष्ण भगवान को ऐसा श्राप दिया कि आज से 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु होगी और सारे यदुवंशियों का विनाश होगा। यह बात सुन के कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कुछ समय बाद गांधारी को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह विधि का विधान है, ऐसा पहले से सुनिश्चित था। युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट जाते हैं। धीरे धीरे यदुवंशी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, पर फिर गांधारी के श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ने लगे और भगवान श्री कृष्ण भी जंगल की ओर चले गए। बलराम ने भी अपना देह त्याग करके शेषनाग अवतार ले लिया। इसके कुछ समय बाद ही सात्विकी और कृतवर्मा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और सात्विकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इसके बाद यदुवंशी दो गठों में बट गए और एक दूसरे से युद्ध करने लगे। युद्ध इतना भयंकर था कि सारे यदुवंशी मर गए, केवल बबरू और दारू ही बचे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ एक जरा नाम का शिकारी आया। वह हिरन का शिकार कर रहा था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का तलवा हिरन के मुख जैसा दिखाई दिया। उन्होंने बिना कुछ सोचे ही तीर चला दिया। वह सीधे कृष्ण भगवान के तलवे में जाके लगा। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह पिछले जन्म में बाली थे और मैंने पेड़ के पीछे से तुम्हें अपने राम अवतार में मारा था। बाली की पत्नी तारा ने यह श्राप दिया था कि जिस तरह भगवान श्री राम ने इस जन्म में बाली को पेड़ के पीछे छिप के मारा है, उसी तरह अगले जन्म में बाली भी आपको पेड़ के पीछे छिप के मारेगा। जरा के जाते ही दारू वहाँ आता है। भगवान श्री कृष्ण दारू से कहते हैं कि तुम द्वारिका जाके सबको ये बता दो कि यदुवंशियों का नाश हो गया है और कुछ समय में द्वारका भी डूब जाएगी। यह कहते ही भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। दारू द्वारका पहुँच के ये खबर सबको बता देता है। वहाँ अर्जुन भी पहले से रहता है। अर्जुन सबको लेके हस्तिनापुर की ओर निकल जाता है। रास्ते में जब वे घने जंगल से पार हो रहे थे, कुछ लुटेरों को इस बात पता चल जाता है और वो अर्जुन पे ढाबा बोल देते हैं। पर अचानक ही पता नहीं अर्जुन अपना सारा ज्ञान भूल जाता है और उसके सारे दिव्यास्त्र अपनी जगह वापस लौट जाते हैं। अर्जुन को समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। देखते ही देखते अर्जुन के सारे बाण भी खत्म हो जाते हैं। अर्जुन कुछ लोगों को वहाँ से बचा के ले जाने में कामयाब होता है और भगवान श्री कृष्ण के पर्व होते वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया जाता है। कहा जाता है कि रुक्मणी, जामवंती सहित कई रानियां अग्नि स्नान कर लेती हैं और बाकी बचे लोग वन में चले जाते हैं, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। वज्रनाभ यदुवंश के आखिरी राजा थे। ये सब होने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के पास जाते हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। वो उन्हें पूरी घटना बताते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे मैं अपना सारा ज्ञान भूल गया। वेदव्यास कहते हैं ये सब इसी तरह होना था और जिस कार्य के लिए तुम्हें वो दिव्यास्त्र दिए गए थे वो काम पूरा हो गया था, इसलिए वो अपनी जगह वापस लौट गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ वो ज़रूर कमेंट करें। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें।